गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर को आशीष दें। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शास्त्र पर आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक जीवित समय में, एक जीवित सुबह के समय में परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया। परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हर दिन परमेश्वर का हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर का हमें बड़ाई करना चाहिए। परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें जीवित रखा, अब तक हम जीवित हैं और परमेश्वर ने एक नई सांसें दी, एक नया जीवन दिया, एक नया दिन दिया। तो हमें परमेश्वर का पहले बार धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर को हम थैंक्स करते हैं। परमेश्वर ने जो हमें जीवित समय में एक सुंदर समय दिया, हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए जो परमेश्वर वचन है उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे 1 पतरस 1:18। वहाँ पे लिखा कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुएं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया। मेरे प्रिय वचन कहता है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं, चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से तुम्हारा छुटकारा नहीं है। हमारे चाल चलन के द्वारा, हम जैसी चाल चलते हैं, बुराइयां जैसी चाल चलते हैं, गंदगी में, पाप में, परमेश्वर कहता है कि उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं, तुम्हारे निकम्मे चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा नहीं। और वहां पे लिखा कि बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं। कि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चला आता है, तुम्हारा उससे छुटकारा नहीं है। तुम्हारा चांदी सोने से छुटकारा नहीं है। पर छुटकारा किस बात से है? वहां पे देखते वचन को, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। हमारा छुटकारा मसीह के उस बहुमूल्य लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए उस कलवरी के क्रूस पर बहाया। उस लहू के द्वारा हमारे पापों का क्या हुआ? छुटकारा हुआ। जो पाप हमारे ऊपर था, जो सजा हमें लेनी थी, वो परमेश्वर ने उस अपने लहू के द्वारा, उस अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें उस पापों से छुटकारा दिया, उन बीमारियों से, उन बंधनों से छुटकारा दिया। पहले के जब लोग थे मिस्र में, जब महामारियां पड़ी, तो परमेश्वर ने कहा कि हर एक जिसके दरवाजे के ऊपर, जिसकी चौखट के ऊपर मेमने का लहू लगा रहेगा। पहला का मेमना होता था तो उसके लहू, जानवरों का लहू अपने दरवाजे पे, परमेश्वर ने कहा कि जिसके दरवाजे पे मेमने का लहू लगा रहेगा, वो महामारियां, बीमारियां, बंधने उसके शरीर पे, उसके बॉडी पे नहीं छूने पाएगी, उसके बच्चों को नहीं छूने पाएगा। तो परमेश्वर ने, पहले के लोग जानवर के बलि चढ़ाते थे, तो अब परमेश्वर बलि नहीं लेता। उसने देखा कि सारा जानवर, सारे पक्षी, पशु इंसान के पाप के द्वारा खत्म हो जाएंगे, तभी पाप खत्म नहीं हो रहा। सब लोग जानवर चढ़ा देते हैं, जानवर बलि कर देते, तभी पाप खत्म नहीं हुआ। तब परमेश्वर खुद डिसीजन लिया कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ही अपने बेटों को उस पाप से, उन गंदगियों से निकाल के मुझे खुद अपने उस लहू के द्वारा मोल लेना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने हमें अपने लहू से क्या कर लिया? मोल ले लिया, ताकि हम उद्धार पाए और अनंत जीवन पाए। वचन कहता है कि पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा, हमारी ब्लेसिंग, हमारी जीवन में वो बीमारियां और बंधन जो परमेश्वर ने हमें उसे मुक्त किया, आजाद किया, हमारे उस निकम्मे चाल चलन के द्वारा नहीं, पर उस मेमने के लहू के द्वारा, जो मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ? छुटकारा हुआ, ब्लेसिंग हुआ। परमेश्वर हर एक उस बीमारियों से, हर एक बंधनों से क्या परमेश्वर में छुटकारा दिया। आज हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर में आते हैं, हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और उसके लहू के द्वारा हमने छुटकारा प्राप्त किया, जब हम विश्वास करते हैं कि सच में परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, तब उस आप लहू से आप, परमेश्वर आपको क्या करता है? धो देता है। उस लहू में आप भागी हो जाते हैं, उस परमेश्वर पवित्र लहू में जो उसने हमारे लिए बहाया, कि हम क्या पाएं? जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा अपनी बीमारी और बंधनों से आजाद हो चुके हैं। हर एक प्रकार के पाप से हमें परमेश्वर ने धो दिया। बस हमें हर दिन परमेश्वर पे विश्वास के द्वारा चलना है। हमें बिलीव करना है कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और मुश्किल लहू के द्वारा छुटकारा चाहिए अपने जीवन में पा गए हैं। परमेश्वर कहता है जितने ने विश्वास किया उतने अनंत जीवन पाया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो हमें किस चीज पे विश्वास करना है? हमें इस पे विश्वास करना है जो हम विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, मेरे पापों के कारण मारा गया, कुचला गया, मेरे द्वारा, मेरे ही कारण उससे लहू बहा। जब हम उसके लहू पे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है, जो परमेश्वर की आत्मा है, वो हमारे जीवन में, आपके जीवन में कार्य करती है।
परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस कराई आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा तेरी आशीष के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक बहन हर एक भाई को छू प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा पिता मैं हर एक जन को ब्लेस करता हूँ, तेरी आशीष तेरी महिमा के द्वारा तेरी बरकत के द्वारा जितने लोग इस प्रार्थनाओं को देख रहे हैं प्रभु, जितने लोगों ने विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तूने हमारे लिए आए, हमारे लिए मारा गया, कुचला गया और तू फिर तीसरे दिन जी उठा पिता और जीवित स्वर्ग पे उठा लिया गया परमेश्वर। तूने कहा जो कोई विश्वास करेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा, मेरे लिए लहू बहाया, उन्होंने छुटकारा चंगाई पा गए। यस खुदा पर मैं विश्वास करता हूँ, तूने मेरे लिए अपने लहू को बहाया पिता और तीसरे दिन स्वर्ग में चला गया, तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर। तीसरे दिन अपने जिया पिता अपने और 40 दिन हर एक को दिखाई दे और 40 दिन के बाद पिता अपने स्वर्ग पे उठा लिया गया जीवित खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, में हर एक जन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक जन को छू प्रभु, तेरी एनॉइंटिंग के द्वारा तेरी सामर्थ्य के द्वारा मैं हर एक जन को ब्लेस करता हूँ। हर एक प्रकार के सर का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, हाथ में उठने लगे, रीढ़ के हड्डियों का दर्द, बीमारी बंधनों से मैं हर एक जन को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। होली गोस्ट फायर तेरी आत्मा इनके बॉडी को छुए और इनके ब्लेस करे प्रभु। हर एक प्रकार के चुभन, हर एक प्रकार के गुदे गुदे मांसपेशियों में दर्द पीड़ाएं प्रभु, हर एक प्रकार के दर्द और पीड़ाओं से पिता परमेश्वर इनको ब्लेस कर प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के बंधन इनके लाइफ को छोड़े इस सुबह के समय में, सुबह के शस्त्र में पिता ये ब्लेस होने पाए प्रभु। तूने कहा जो कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है। मैं हर एक जन को उस विश्वास के द्वारा पिता इन्वेंटिंग को रिलीज करता हूं, उनके लाइफ में ब्लेस होने पाए प्रभु। तेरी महिमा के आशीष के द्वारा पिता सभी जन को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु। आप महान है खुदावंद, खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु। हर एक प्रकार के शुगर का रोग, HIV का रोग, कैंसर का रोग, हर एक प्रकार के पीलिया का रोग, गठिया का रोग, लहू जाने की बीमारियां, सर का दर्द, सर में चुभन होते हैं परमेश्वर, हर एक प्रकार के सफेद दाग की बीमारियां, कोढ़ की बीमारियां पिता इनके बॉडी को छोड़े, हर एक व्यक्ति के अंदर से निकल जाए परमेश्वर के नाम से। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना कर, जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं और सुन रहे हैं परमेश्वर, मैं हर एक जन को तेरे नाम से तेरे लहू में ढांपता हूँ परमेश्वर सुबह के सच में, ताकि दिन भर जहां भी कहीं जाए ब्लेस होने पाए प्रभु। हर एक प्रकार का पाप का बंधन, हर एक प्रकार के शक्ति, शैतान की शक्तियां मैं तेरे लहू के नाम से फिनिश करता हूँ। हर एक बीमारी, हर एक बंधन इनके शरीर को छोड़े, हर एक शैतान की शक्तियां इनके बिजनेस को, इनके परिवार को, जो लड़ाइयां झगड़े इनके परिवार में डाल के रखा है, मैं उस लहू में इन्हें ढांपता हूँ परमेश्वर। तेरी महिमा आशीष में बने रहें, तेरे लहू के द्वारा चंगाई और छुटकारा पानी पाए। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, अगर पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े हो तो प्रभु उनमें बनती नहीं हुई पिता, इनके बेटे बेटियों में लड़ाई झगड़े हो तो प्रभु पिता इनके अंदर तेरा प्रेम आने पाए प्रभु। मैं तेरे नाम से इस ब्लेसिंग को रिलीज करता हूँ हर के लाइफ में प्रभु। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया, अच्छा पिता परमेश्वर नौकरी अच्छी जॉब दे के उनको आशीष दे परमेश्वर। मैं हर एक जन को ब्लेस करता हूँ प्रभु। जितने बहनों के पिता परमेश्वर कोख बंद है, जितने माताओं के कोख बंद है, बांछपन की आत्माएं उनके वंश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, मैं यीशु के नाम से हर एक जन को, हर एक उन बहनों को, हर एक उन माताओं को यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। शैतान के शक्तियों को यीशु के नाम से मैं फायर करता हूँ परमेश्वर। तेरे नाम से इनकी कोख को खोल पिता परमेश्वर, इनका गर्भ का फल हवा की ओर से होता है, इनके कोख को खोल पिता ताकि इनका वंश बढ़ने पाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ इन बहन के लिए प्रभु। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, माता और बहनों प्रेगनेंसी को रिसीव किया पिता, अच्छा बेबी बॉय, अच्छा बेटा देके इनको आशीष दे, ताकि जिस तरह पेट में पड़ रहा है पिता परमेश्वर अच्छे से पिता पृथ्वी पे आने पाए। तेरी महिमा आशीष, तेरी ब्लेसिंग उन माताओं बहनों को संग रहे यीशु के नाम से। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना जितने भाइयों के पिता परमेश्वर बिजनेस से परमेश्वर रुकावटें शैतान डाल के रखा प्रभु, उन्हें बढ़ने नहीं दे रहे पिता, उन बढ़ोतरी को रोक रखा है। तूने कहा जो डालियां मुझ में बनी रहेगी वो फलेगी, वो बहुत फलेगी, इतना फल लाएगी और वो बढ़ती ही जाएगी। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु कि यीशु मसीह जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर है, आज उनके बिजनेस को पिता परमेश्वर उनके शरीर को, उनके बॉडी को छू, ताकि हर एक प्रकार के पिता बंधन इनके शरीर से टूटने पाए और ये अपने जीवन बढ़ोतरी देखने पाए आज के दिन परमेश्वर, और हर रोज बढ़ते जाए परमेश्वर तेरी महिमा आशीष के द्वारा। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक जन के लिए। धन्यवाद, आमीन।